हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। काफ़ी दिनों के बाद आज हम वापस आए हैं निजी जीवन की व्यस्तता के बाद। देखिए, काफ़ी लोगों के मैसेज और टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे थे कि डीएलएड का रिजल्ट कब आ रहा है। तो जिस हिसाब से अगर हम इनके अगर रामनगर बोर्ड और जो हमारे विद्यालय शिक्षा परिभाग है, इनकी तरफ से देखें तो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था इसके अकॉर्डिंग बाकी चीज़ें तो हुई, लेकिन आज 31 जनवरी है और इनके अकॉर्डिंग दिसंबर और जनवरी माह में आप देख सकते थे कि साफ साफ इन्होंने लिखा था कि दिसंबर से जनवरी माह में इनका रिजल्ट आना था। ठीक है, परीक्षा पर निर्माण एवं घोषणा जो होनी थी दिसंबर से जनवरी की 2025 के बीच में होनी थी, लेकिन जो चीज़ें नहीं हो पाई है। नोटिफिकेशन सितंबर में आया था आपका, अक्टूबर और नवंबर माह में परीक्षा आपका प्रवेश पत्र जारी हो गया था। उसके बाद पेपर भी आपका नियमित निर्धारित तिथि पर हो गया था। लेकिन रिजल्ट की बात करूँ तो दिसंबर के बाद जनवरी की 31 तारीख है और अभी शाम के 4 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट इनकी तरफ से देखने को नहीं मिला है। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न भी जानेंगे। देखिए, रीज़न जानने की कोशिश करी मैंने तो, और ये रीज़न जानने में आया है कि रिजल्ट तो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन उस पर मेरिट बननी बची है। मेरिट क्यों नहीं बन पा रही है, इसके लिए डिपार्टमेंट सस्पेंस में है कि जो इस बार 10% जो सीटें रिजर्व करी गई थी, जो 10% सीटें डीएफएफ सॉरी राज्य आंदोलनकारियों के लिए, ठीक है, राज्य आंदोलनकारियों के लिए जो सीटें निर्धारित करी गई थी, वो उसका जो रिजर्वेशन है उसका शासन की ओर से क्लियर जवाब नहीं आया है कि क्या ये 10% रिजर्वेशन दिया जाए और नहीं दिया जाए। रामनगर बोर्ड वालों ने लेटर भेजा है शासन को, लेकिन वहाँ से जवाब नहीं दिया है, क्योंकि अभी तक 10% आरक्षण किसी भी भर्ती में लगा नहीं है। ये जो पहली एंट्रेंस एग्जाम था, इसमें 10% सीटें रिजर्व करने की बात आई थी। इसमें नोटिफिकेशन में तो दिया था, लेकिन कुछ बच्चे कोर्ट गए और कोर्ट की शायद स्टे लगा हुआ है या फिर उस पर हियरिंग नहीं हुई है। इस वजह से ये जो रिजल्ट है आपका परीक्षा परिणाम ये घोषित नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। अब बात करें कि कब जारी होगा, तो कब के लिए मैं तो फिक्स डेट तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। या तो गवर्नमेंट का जीओ जो है वो ही आए, उसके बाद ही ये चीज़ें जारी हो सकती हैं, या फिर अगर हाई कोर्ट पे ये मामला चल रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट पे शायद 9 तारीख तक शीतकालीन अवकाश है, 9 फरवरी तक। 9 फरवरी के बाद ही अगर शीतकालीन अवकाश संपूर्ण होते हैं, उसके बाद जो आपके कोर्ट की हेयरिंग दोबारा लगती है, उसके बाद कोर्ट के डिसीजन आने के बाद ही ये रिजल्ट परिणाम जारी होने की संभावना है। अगर कुछ अपडेट मिलती है तो मैं आप लोगों को जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ एक अपडेट और है कि डीएलएड का चौथा बैच, ठीक है, चौथा बैच जिनका पूरा 4 के 4 सेमेस्टर हो गए, उस बैच के पहला सेमेस्टर जिनका वेटिंग वाले थे, जो पहला सेमेस्टर जिन्होंने नहीं कर पाया था, उनका वेटिंग का बैच भी इसी बैच के साथ होना है। तो समस्या ये भी आन पड़ी है कि उनका चौथा सेमेस्टर तो पूरा हो गया है, लेकिन पहला सेमेस्टर के लिए वेट करने के लिए उन्हें इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के परीक्षा परिणाम का वेट करना पड़ेगा, और परीक्षा परिणाम के जारी होने के बाद काउंसलिंग होगी। तो ये 2-3 महीने उनके लिए हेक्टिक होने वाले हैं, क्योंकि उनको घर पर बैठना पड़ सकता है शायद, क्योंकि नियमावली ये कहती है कि जो वेटिंग वाले बच्चे होंगे उनका जो पहला सेमेस्टर होगा वो अगले बैच के पहले सेमेस्टर के बच्चों के साथ होगा। तो उनका जो पहला सेमेस्टर होना है वो भी इसी बैच के पहले सेमेस्टर के साथ होना है। तो अब देखने वाली स्थिति क्या होगी कि दोनों बैच के लिए कितने दिन ये निर्धारित करते हैं रिजल्ट निकालने में और आगे की परिणाम जारी करने में। तो ये थी अपडेट। जैसी जल्दी अपडेट आगे के लिए मिलेगी तो आपको टेलीग्राम और यूट्यूब के माध्यम से जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।